हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में हर एक छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं आप लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं और इसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि सफलता भी मिली है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस यात्रा में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 2 धाम और 4 धाम यात्रा के बारे में भी मैं आपको इसी तरह से सिंप्लीफाई करके हर एक इन्फॉर्मेशन को दूंगा। तो चलिए आज से हम 2 धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो 2 धाम यात्रा को हम 3 जगह से शुरू करते हैं। एक तो होता है हमारा दिल्ली, जो लोग जिनके लिए दिल्ली आना आसान होता है। दूसरा होता है हरिद्वार या तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है। तो अगर आप दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में आपको सुबह 6:45 का एक ट्रेन है शताब्दी, जो कि आपको तकरीबन 12 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंचाएगी। अगर आप अपने घर से डायरेक्ट हरिद्वार या जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। हरिद्वार से आप बस के थ्रू सारे ट्रेवल को कर सकते हैं जहां जहां आपको जाना है, या तो फिर अगर आप ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे 3-4 लोग हैं, तो आपको एक सेडान टाइप की गाड़ी ले लें जिसमें कि आपको मारुति डिजायर या तो फिर इस टाइप की जो भी गाड़ी होती है वो ले लें। या तो अगर आप 6 लोग हैं तो 7 सीटर गाड़ी ले सकते हैं, और अगर आप 14-15 लोग हैं तो आप 14 सीटर जो टेम्पो ट्रेवलर इस तरह का कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि कैसे कैसे जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि आपको हरिद्वार से पहले केदारनाथ जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों का मानना है हरिद्वार से पहले बद्रीनाथ जाना चाहिए। इसमें कहीं भी नहीं है, सब जगह भगवान है। जहां भी हम जा रहे हैं, बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं टीका टिप्पणी करूंगा। आपको जहां पहले जाना है तो वहां जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं बद्रीनाथ का। तो मैं बोलूंगा अगर आप सुबह 8-9 बजे तक अगर आप हरिद्वार पहुंच रहे हैं, आप पहले से अपना बुकिंग करके रखिए। अगर मान लो कि आप 4 लोग हैं तो आप एक पहले से टैक्सी का अरेंजमेंट करके रखो। आपको टैक्सी 4 से 5 दिनों के लिए टैक्सी चाहिए, जिसका कि तकरीबन किराया आपको 25,000 के आसपास रहेगा 4 सीटर का, और 35 से 36,000 रुपये अगर आप इनोवा क्रिस्टा वगैरह लेते हैं, और अगर आप ऊपर की गाड़ी लेते हैं तो आपको उसी हिसाब का रहेगा, और अगर आप महिंद्रा जाइलो वगैरह लेते हैं तो 30,000 के आसपास रहेगा। तो मैंने एक मोटा मोटा आपको किराए के बारे में बता दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। हरिद्वार से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम सुबह हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट बद्रीनाथ जाने का। तो बद्रीनाथ हरिद्वार से आपको करीब 350 किलोमीटर के आसपास है, और आपको 11-12 घंटे के आसपास लग जाता है। तो आप पहला नाइट या तो बद्रीनाथ जा सकते हैं, या तो अगर आप चाहें तो जोशीमठ में भी रुक सकते हैं। जोशीमठ और बद्रीनाथ में आपको तकरीबन 50 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो जोशीमठ जाने में आपको 8-9 घंटे लगेंगे और बद्रीनाथ तक 11 घंटे लगेगा। तो अगर आप जोशीमठ रुक रहे हैं तो आप उस दिन आराम से जोशीमठ में पहुंचे। जोशीमठ में भी काफ़ी सारे रुकने की व्यवस्था है। जोशीमठ का खुद का भी है और प्राइवेट होटल्स भी हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। वहाँ पे आप आराम से रेस्ट करें, डिनर करें। उसके बाद सुबह आप जल्दी निकलने का कोशिश करें, 6-7-8 बजे तक जब भी आप निकले। वहाँ से आपको 2 घंटे बद्रीनाथ जाने में लगेगा। वहाँ से जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो बद्रीनाथ में आपको दर्शन में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, रिस्पेक्टिवली अभी भीड़ थोड़ा ठीक ठाक है। तो वहाँ से आप मानकर चले सुबह 7 बजे निकलते हैं तो आप 9-9:30 बजे तक बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। बद्रीनाथ में आप दर्शन और पूजा कर करके 1 से 1.5 घंटे में निकल जाएंगे। तो आप 11 से 12 के बीच में आप वहाँ से निकलेंगे। उसके बाद जब आप बद्रीनाथ से निकलेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डायरेक्ट गोपेश्वर चले आएँ, गोपेश्वर या चुप्ता। गोपेश्वर जो है वो आपको बद्रीनाथ से तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास है, 4 घंटे लगते हैं। तो शाम को आप 4 से 5 बजे तक गोपेश्वर आ जाएंगे। गोपेश्वर में रुकने के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी में आप एक अच्छा सा रिजॉर्ट में रुक सकते हैं। वहाँ पे रुकने के बाद आप क्या करें, रात को आराम करें। वहाँ से आपको जैसा मालूम है तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शंकर भगवान का मंदिर है, आप तुंगनाथ जा सकते हैं अगले दिन। तो फर्स्ट नाइट आपने जोशीमठ में रुका, सेकंड नाइट आपका प्लान है गोपेश्वर में रुकने का। उसके बाद थर्ड डे में आप तुंगनाथ जाकर दर्शन कर सकते हैं। तुंगनाथ से आप दर्शन करके जब आप उतरेंगे तो तुंगनाथ आपको तकरीबन 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। यहाँ पे आपको घोड़ा वगैरह भी, घोड़ा खच्चर ये सब चढ़ता है। अगर आपको उसके थ्रू जाना है तो उसके थ्रू जा सकते हैं। अगर आप ट्रैक करके पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। ये पूरा आपको दर्शन करके आने में, ट्रैक करके आपको 8 से 7 घंटे के आसपास लगते हैं। उतना देर में आप नीचे आ जाएंगे, बहुत ही आराम से। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत तेजी में जाएं, बहुत तेजी में। आपको क्या करना होगा, उसके बाद जब आप तुंगनाथ से नीचे दर्शन करके उतरेंगे तो आप सीधा सिरसी या तो फिर आप गुप्त काशी के लिए चले जाए, जहाँ पे आपका बाबा केदार का दर्शन होना है। तो उस रात को, जिस रात पहला रात आप जोशीमठ में रुक रहे हैं, दूसरा नाइट आपने स्टे किया गोपेश्वर में। अब थर्ड डे में जब आप तुंगनाथ का दर्शन करके नीचे आए हैं तो मैं बोलूँगा कि वहाँ से वापस आप वहाँ से सीधा आप केदारनाथ के लिए चले जाएं। अब केदारनाथ में डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रुक रहे हैं, सिरसी रुक रहे हैं या तो फिर आप और पहले गुप्त काशी में रुक रहे हैं, या तो आप फाटा में रुक रहे हैं। तो जहाँ भी आप रुक रहे हैं आप वहाँ पे चले जाए। इससे क्या होगा कि अब आप केदारनाथ पहुँच चुके हैं दर्शन के लिए। अब आपको जैसा मालूम है कि गुप्त काशी से, सिरसी से और फाटा से, तीनों जगह से
बाबा केदार के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर चलती है। तो गुप्त काशी से अगर जाएंगे आप हेलीकॉप्टर से तो राउंड ट्रिप का आपका खर्च आता है 7,750 रुपये, फाटा से 4,720 रुपये और सिरसी से 4,680 रुपये 1 पर्सन का जाकर वापस आने का किराया होता है। आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज होती हैं वो बाबा अमरनाथ जैसा नहीं होता है कि सारे एक साथ ओपन कर दिए जाते हैं टिकट। हर 15 दिन का टिकट 15 दिन पहले ओपन किया जाता है। जैसे कल जो है 25 जून है, तो अभी आप इसके 15 दिन के बाद की टिकट ओपन होंगी, मतलब कल जो है 11 जुलाई के टिकट ओपन होंगे। तो 11 जुलाई से लेकर अगले 15 दिन तक, मतलब तकरीबन 25 जुलाई तक के टिकट कल ओपन होंगे। तो आप टिकट्स को बुक कर सकते हैं। टिकट्स को बुक करने के लिए आप GMVN जो है गढ़वा विकास नगर मंडल के वेबसाइट के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। जो लोग अगर अमरनाथ जी का चौपर बुक किया उनको आइडिया भी रहेगा। उसी तरह से आपका सारा टिकट्स बुक हो जाएगा। उसके बाद फिर आप वहाँ से आराम से बाबा का दर्शन करके वापस आ सकते हैं सेम डे में आप आ करके जहाँ से भी आपका हेलीकॉप्टर, मान लो गुप्त काशी या फाटा या सिरसी, जहाँ से भी है, जहाँ भी आप नाइट स्टे कर रहे हैं वहाँ आप स्टे करें। फिर अगले दिन सुबह में वहाँ से निकले आप योगनगरी ऋषिकेश में रुक सकते हैं। ऋषिकेश में आपको मालूम है स्पोर्ट्स एडवेंचर का काफ़ी सारा चीज़ है। या तो अगर आपको हरिद्वार आना तो हरिद्वार में भी आकर आप रुक सकते हैं, और उसके बाद फिर आप हरिद्वार में ट्रेन, या तो आपको जैसे भी है हरिद्वार से ट्रेन पकड़ सकते हैं, देहरादून एयरपोर्ट से आप फ्लाइट ले सकते हैं, या तो फिर आपको दिल्ली जाना तो आप दिल्ली से अपना रूट अपना जहाँ से आपने ओरिजिन स्टार्ट किया था वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया ये तकरीबन 5 नाइट का पूरा ट्रैवल प्लान है, जिसमें कि अगर आप ऐसे मैं किसी टूर ट्रैवल वाले का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जेस बता रहा हूँ कि वो लोग जो 4 नाइट्स 5 डेज का चार्जेस करते हैं, सिर्फ अगर आप उनसे टैक्सी लेंगे तो वो आपको तकरीबन 4 लोगों से मतलब नहीं है, वो अगर आपको सेडान मॉडल का कोई कार देते हैं तो वो आपको तकरीबन 20 से 25 हज़ार के बीच चार्ज करेंगे। अगर आप 6-7 सीटर जाइलो वगैरह लेते हैं तो आपको 30 हज़ार के आसपास चार्ज करेंगे। और अगर आप 7 सीटर में ही क्रिस्टा, जो अभी इनोवा का नया मॉडल, नया नहीं है 4-5 साल पुराना ही मॉडल है, उस तरह का गाड़ी लेते हैं तो आपको 35 से 36 हज़ार के आसपास आपको चार्ज करेंगे। अगर आप और बड़ी गाड़ी लेंगे तो और बड़ी गाड़ी का इसी तरीके से चार्ज करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपको होटल भी वो टूर्स ट्रेवल्स वाले ही प्रोवाइड करें तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, आपको वो पर पर्सन चार्ज करते हैं। तो पर पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सा गाड़ी, किस तरह का होटल है, ये आपको वेरी करता है। ये आपको तकरीबन 12-13 हज़ार से शुरू होता है और आपको 18-19 हज़ार तक जाता है। इसके अलावा अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस से भी आप जा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। जिनको अपना गाड़ी है वो अपना गाड़ी भी खुद से ड्राइव करके जा सकते हैं। बट क्या है कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और 2-3 लोग आप में से ड्राइव करने वाले तो आप इजीली जाएं। लेकिन अगर सिंगल ड्राइवर हैं तो ड्राइविंग अवॉइड करें, क्योंकि आपको मालूम है रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है, और अगर किसी तरह का कहीं पे कुछ ट्रैफिक होता है तो उसमें अकेला ड्राइवर काफ़ी परेशान हो जाता है। और इसी के लिए मैंने आपने देखा होगा कि मैं जब भी बद्रीनाथ का बोला हूँ, बद्रीनाथ के बाद मैंने 2 दिन रिजर्व रखा है। उसके बाद फिर अपने बद्रीनाथ जिस दिन दर्शन किया दोपहर में दर्शन हो गया, फिर नेक्स्ट जो अमरनाथ का दर्शन है उसके 2 दिनों के बाद है, ताकि अगर कहीं पे भी थोड़ा भी आगे पीछे शेड्यूल में होता है तो दर्शन में कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कल या परसों में कि हेलीकॉप्टर कैसे बुक करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा शेड्यूल्स मैं आपको बताऊंगा और सारा बुकिंग प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय बाबा केदार की, जय भोलेनाथ।